आप लोग कक्षा में तो ध्यान देते हैं नहीं, तो परीक्षा में अंडे ही उबालेंगे ना। हैप्पी हिंदी डे मैम। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। ये हिंदी की कक्षा है, यहाँ जो अंग्रेजी में बात करेगा कल 2 पृष्ठ सुलेख लिख के लाएगा। हेलो दोस्तों, हम अक्सर ये सुनते हैं कि भारतीय संस्कृति व भाषा बहुत पुरानी है, पर आपने कभी ये सोचा है कि हिंदी भाषा आखिर कितनी पुरानी है? आइए आज जानते हैं इस बारे में। कहते हैं कि वेद कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में रहे और वेद व उपनिषदों की लिखित रचना 500 ईसा पूर्व संस्कृत में हुई और उसी समय पणिनि की अष्टाध्यायी एक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ भी लिखा गया। 500 ईसा पूर्व से सन 1000 तक लगभग 1500 साल भारत की मूल भाषा संस्कृत जो थी उस पर इंडो आर्यन और इंडो ईरानी भाषा का बहुत प्रभाव पड़ा और भारत की भाषा उस समय 4 भागों में बट गई, या कहा जाए कि 4 भागों में उसका उत्थान प्रारंभ हुआ। नंबर 1 उत्तर भारत, जिसमें संस्कृत आर्यन व ईरानी प्रभाव के साथ आगे बढ़ी। मध्य कोलामी पारजी। नंबर 3 दक्षिण मध्य, जिसमें तेलुगु व कुई, और दक्षिण भारत जिसमें तमिल व कन्नड़ थी। तो चलिए अब उत्तर भाग की बात करते हैं। अपने उत्तर भाग की बात करते हुए देखें तो सन 1000 से 1500 तक संस्कृत भाषा का रूप कुछ हद तक हिंदी में बदल गया, क्योंकि इस दौरान फारसी, ईरानी व यूरोपीय भाषाओं का इस पर काफ़ी असर पड़ा। फिर सन 1500 से 1800 तक की अगर बात करें तो तुर्क, अफगान, मंगोल व मुगलों ने भारतीय भाषा पर बहुत प्रभाव डाला और इसमें अपनी भाषा का विलय किया और इसे अदालती भाषा में प्रयोग किया। और आज भी अगर आप ध्यान दें तो अदालती कार्रवाई में काफ़ी हद तक इसी भाषा का प्रयोग होता है। तो अगर इस तरह हम देखें, हमारी मूल भाषा संस्कृत अन्य भाषाओं से शब्द लेती रही और जो नई भाषा बनी उसे हमने हिंदी का नाम दे दिया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी हिंदी भाषा सिर्फ एक भाषा नहीं, हमारी पहचान है। हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। ये वो दिन है जब हमें याद दिलाया जाता है कि हिंदी सिर्फ बोलचाल का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और विरासत का जीवंत प्रतीक है। अपनी मातृभाषा के गौरव को फिर से खोजने का। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, हमारी आत्मा है, हमारी पहचान है। ये हमें अपनी शानदार विरासत और विविध संस्कृति से जोड़ती है। जरा सोचो, अपने पसंदीदा गानों के बोल से लेकर मशहूर फिल्मों के संवादों तक हिंदी हमें एक साथ बांधती है। ये हमारे व्हाट्सएप चैट्स में है, मीम्स में है और यहाँ तक कि कोडिंग में भी। इसे अपनाओ, बोलो, जियो। एक ऐसी भाषा का गर्व महसूस करो जो 1 अरब से ज्यादा दिलों को जोड़ती है। जय हिंद, जय हिंदी।